सभी को नमस्ते। अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो, किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूँ विकास जेवलिया। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है। क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो टेट 2011-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011, एसएससी एफसीआई 2012, पुलिस एग्जाम 13, माइंस एग्जाम 14-15, पुलिस एग्जाम 15, रेलवे एग्जाम 14-15, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम 18 और टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 5 ईयर का। जब आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो आपको अनअकैडमी कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल करवाती है, तो डेली लाइव क्लासेस मिलती है जिसे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस चलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, विभिन्न एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड किए हुए कोर्स मिलते हैं आपको। अनलिमिटेड एक्सेस, वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अलग अलग डिवाइसेस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस को सुन सकते हो, देख सकते हो। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ अनअकैडमी आपको जुड़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरबीएससी सब्सक्रिप्शन की। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7,000 का है और 2 ईयर का 8,400 का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास 01 यूज करते हो तो 1 ईयर का कोर्स आपको 7,000 से कम होकर 6,300 में मिलने वाला है और 2 ईयर का कोर्स आपको 8,400 से कम होकर 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में मिलने वाला है। हमारा सेशन चल रहा था रीड 2020 साइकोलॉजी का कोर्स अपने स्टार्ट कर रखा था रीड का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अपनी यूनिट फेस्ट अपनी स्टार्ट कर रखी थी बाल विकास की यूनिट में हमने कंसेप्ट देख लिया था, क्लास फेस्ट के अंदर कंसेप्ट देख लिया था और उसके बाद सेकंड क्लास के अंदर हमने सिद्धांत पढ़ लिया था, सिद्धांत पढ़ लिए थे, बाल विकास के कंप्लीट सिद्धांत देखे थे। आज बात करेंगे हम बाल विकास की जो आयाम है, बाल विकास के विभिन्न आयाम है, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सभी प्रकार का आयाम है। उनको पढ़ने से पहले बाल विकास का हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस के ऊपर। यदि आपको क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं आता है, क्लासिफिकेशन के पता आपको नॉलेज नहीं है, तो आप एग्जाम के अंदर जो बारीकी के आने वाले क्वेश्चन उनको पुटअप नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते हैं। तो ये आयाम डायमेंशन पढ़ने से पहले, विकास के विभिन्न आयाम पढ़ने से पहले हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, इसका साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का। तो हम क्लासिफिकेशन का जब चैप्टर अपना पूरा हो जाता है, ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो उसके बाद हम विभिन्न आयाम देखने वाले हैं और उन आयामों में अपनी फर्स्ट आयाम रहेगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, बहुत शानदार क्लास रहने वाली शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट की। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया है वो अपन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और ये अपनी रिवीजन क्लास चल रही है। और इससे पहले अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ लिया था, संकल्पना पढ़ ली थी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। और सेकंड क्लास के अंदर हम सिद्धांत पढ़ लिए थे, थ्योरीज पढ़ लिया था। और थर्ड क्लास आज की है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। और फोर्थ क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, शारीरिक विकास पढ़ने वाले बिल्कुल कंप्लीट। यानी हमारी 13 तारीख से रेगुलर 17 तारीख तक ये रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं। तो आपको बिल्कुल सीडीपी का ये क्लासेस बिल्कुल आपको अटेंड करना, आपकी सीडीपी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो देखो, मानव विकास माता के गर्भ धारण के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। अपने सिद्धांत पढ़ा था, विकास की जो प्रक्रिया वो सतत प्रक्रिया, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहां से स्टार्ट होता है, मानव विकास गर्भ धारण से स्टार्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मानव विकास प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन आएंगे गर्भ धारण से, जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से। तो कौन सी अवस्था से स्टार्ट होता है, तो गर्भ धारण से ही मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो, मानव विकास के अध्ययन की सुविधा हेतु मोटे तौर पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। देखो, मानव विकास का अध्ययन करते हैं हम अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी अध्ययन आसानी से हो सके उसके लिए विभिन्न पूरे मानव विकास को, पूरे मानव काल को हमने अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। तो उसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पूर्व प्रसूति काल।
गर्भधारण काल, तो ये काल होता है पेरेंटल पीरियड बोलते हैं इसको। गर्भधारण से जन्म तक का काल क्या कहलाता है? पूर्व प्रसूति काल, प्रसव से पहले का काल, पेरेंटल पीरियड बोलते हैं इसे। गर्भधारण से जन्म तक का काल क्या कहलाता है? पूर्व प्रसूति काल कहलाता है, पेरेंटल पीरियड कहलाता है। ये 270 या 280 दिन की अवधि होती है, 9 माह की अवधि होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पूर्व प्रसूति काल का समय है 270 दिन, 280 दिन, 270, 280 दिन, 300, 350, ये इसके अंदर ऑप्शन हो सकते हैं। 8 माह, 7 माह, 9 माह, बेसिकली कितने होता है? 9 माह का समय होता है पूर्व प्रसूति काल का, पेरेंटल पीरियड का। कब से कब तक? गर्भधारण से जन्म तक। तो पूर्व प्रसूति काल, अब ऑप्शन एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, विकास प्रारंभ होता है पूर्व प्रसूति काल में, शेष अवस्था में, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था में। तो आप जनरली क्या करते हो? शेष अवस्था कर देते हो, क्योंकि शेष अवस्था स्टार्ट होती है जन्म से, तो आप शेष अवस्था कर दो। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? विकास प्रारंभ होता है, गर्भधारण से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी पूर्व प्रसूति काल से, पेरेंटल पीरियड से, गर्भ से ही डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब देखो पूर्व प्रसूति काल को फिर 2-3 भागों में बांटा गया, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। इनको हम शारीरिक विकास से बहुत बारीकी से देखने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। बीजावस्था होती है 2 सप्ताह की, भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक, और 2 माह से जन्म तक होती है गर्भावस्था। यानी ये क्रम आ सकता है। पूर्व प्रसूति काल को कितने भागों में बांटा गया है, क्रम से बताइए। तो देखो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो ये आपको एक क्रम याद रखना है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो देखो ये 2 सप्ताह की होती है पहले, उसके बाद होती है 2 सप्ताह से 2 माह, और उसके बाद होती है 2 माह के बाद की अवस्था गर्भावस्था होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बीजावस्था 2 वीक की होती है, भ्रूणावस्था 2 वीक से 2 माह है, और गर्भावस्था 2 माह के से जन्म तक की अवधि गर्भावस्था कहलाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूर्व प्रसूति काल को 3 भागों में बांटा गया, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। इस अवस्था में बच्चे का विकास मां के खान पान और वातावरण से प्रभावित होता है। बच्चे का खान पान और वातावरण से विकास उसका प्रभावित होता है। वातावरण से, किस प्रकार के वातावरण में बच्चे का विकास हो रहा है, कैसा खान पान माता ले रही है, तो इस प्रकार के खान पान और वातावरण से बच्चे का विकास प्रभावित होता है, यानी गर्भधारण से ही विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब देखो दूसरी अवस्था की बात करें तो इन्फेंसी होती है, शिशु अवस्था होती है। मोटे तौर पर 0 से 6 जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि माना जाता है। फिर आती है चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था, जिसे 6 से 12 वर्ष तक की, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जिसे 12 से 18, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, 18 से अधिक, वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 18 के आगे से 40 वर्ष के 45 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था के अंदर मानी जाती है। तो आप देखना, अब मैं बता दूं आपको इन अवस्थाओं को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया। तो हमें बाल विकास के टॉपिक में हमारे इतना ही देखना है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मोस्टली इनको ही पढ़ना है उन्हें। तो ठीक है, तो बात करते हैं, देखो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिशुअवस्था की जो अवधि सॉरी, शिशुअवस्था की अवधि होती है 0 से जन्म से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की अवधि मानी जाती है, और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष की अवधि माना जाता है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एज। ठीक है, अब शिशुअवस्था की बात करें। शिशुअवस्था को हमने 0 से 6 जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 6 से 12 और 12 से 18, हम एक रफली आइडिया देख रहे हैं। ठीक है, अब आप आपसे पूछे कि शिशुअवस्था की आप मोटे तौर पर किसी अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व शिशुअवस्था, मध्य शिशुअवस्था और उत्तर शिशुअवस्था। इसी प्रकार इसको बांटा जा सकता है, और इसी प्रकार इस अवस्था को बांटा जा सकता है, यानी पूर्व, मध्य और उत्तर। इसी प्रकार पूर्व, मध्य और उत्तर। ठीक है, अब देखो 0 से 6 वर्ष, तो इसको डिवाइड कर दो। 0 से पहले 2, 2 से 4, 4 से 6, इसी प्रकार 6 से 12, तो इसको डिवाइड कर दो। 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, इसी प्रकार इसको डिवाइड कर दो। 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18। ये हमारा एक मोटे तौर पर डिवाइडेशन हमने कर दिया है, मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो आपको ये रफली आइडिया होना चाहिए कि किस अवस्था को किस आधार पर कैसे बांटा गया है। अब हम देखते हैं विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने, किस विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण आप स्वयं के अनुसार किस प्रकार से किया था, वो अपन देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला है, आपकी क्लास का बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्लास होने वाली है। तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ,
और अपनी साइकोलॉजी का जो चैप्टर है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने को बनाना है और अपना मिशन रीड 2020 का सक्सेस बनाना है। हमें कितने नंबर लाके 130 प्लस नंबर अपने को लेके आना है। रीट की तैयारी एक बार ही करनी है, हमें दोबारा नहीं करनी है, तो बहुत शानदार तैयारी करनी है मिशन 2020। ठीक है, बात करते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों का वर्गीकरण में फर्स्ट है ईवी हरलोक का वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। ईवी हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ईवी हरलोक के अनुसार शेष अवस्था की अवधि है, ईवी हरलोक के अनुसार मध्य किशोरावस्था की अवधि है। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईवी हरलोक का क्लासिफिकेशन। तो आपको जनरली इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, ईवी हरलोक ने बताया था, देखो किसी भी प्रकार का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसके अंदर फर्स्ट अवस्था आई गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर आपको पता है गर्भधारण से लेके जन्म तक का काल होता है, तो 270 या 280 दिन की अवधि होती है। मैंने एक साथ ही बता दिया सभी का। कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो वो साइकोलॉजिस्ट इसको गर्भधारण से लेके जन्म तक, बस इसके अलावा उन्होंने किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं दिया। और इसको मैंने बताया था 3 अवस्था में बांटा गया, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। 2 वीक तक, 2 से 2 माह और 2 माह के बाद, ये मैंने आपको बता दिया था। ये गर्भधारण से जन्म तक की गर्भावस्था की बात सभी साइकोलॉजिस्ट करते हैं, सेम करते हैं। अब बात करते हैं शेष अवस्था से स्टार्ट होती है। देखो शेष अवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, शेष अवस्था और शिशु अवस्था या बचपन अवस्था। शेष अवस्था को उन्होंने बताया कि जन्म से 14 वर्ष दिन की अवधि, शेष अवस्था को उन्होंने बताया जन्म से 14 दिन की अवधि शेष अवस्था होती है। और शिशु अवस्था या बचपन अवस्था को उन्होंने बताया है 14 दिन से 2 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है, शिशु अवस्था या बचपना अवस्था। यानी 0 से 14 दिन बता दिया इन्होंने पहले, उसके बाद बता दिया 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवधि क्या होगी, बचपना अवस्था। इन्होंने 2 अवधियां बताई है। शेष काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा। ईवी हरलोक ने शेष अवस्था जन्म से 14 दिन और शिशु अवस्था या बचपन अवस्था 14 दिन से लेके 2 वर्ष। बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था देखो 2 से 6 वर्ष, यानी 2 वर्ष पर कंप्लीट कर दी शेष अवस्था, 2 से 6 और 6 से 12, ये पूर्व बाल्य और उत्तर बाल्य होगी। पूर्व बाल्य और उत्तर बाल्य 2 भागों में बांट दिया गया। बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। और फिर भी इन्होंने क्या है, बॉयज की अलग बताई है, आई और गर्ल्स की अलग बताई है। तो देखो 12 होगी, 12 के बाद में इन्होंने किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया, बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग। ठीक है, तो पूर्व, मध्य और किशोर, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था की एज इन्होंने बताई है 12 से 15 वर्ष। कितने बताइए, 12 से 15 वर्ष बताइए। फिर मध्य किशोरावस्था की बताइए 15 से 17 वर्ष और उत्तर की बताइए 17 से 21 वर्ष। इसी प्रकार जो गर्ल्स में बताइए 12 से 14 और फिर 14 से 17 और 17 से 21, दोनों में ये सेम है उत्तर किशोरावस्था में। ये इन्होंने 3 फेजेस बताए हैं किशोरावस्था के। तो आपको याद किस प्रकार से रहने वाला है ये आपको देखना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रहने वाला है ये सेशन। देखते जाओ आप, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासिफिकेशन आपको याद रहने वाला है, कभी नहीं भूलने वाले हो इस क्लासिफिकेशन। देख लो फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है 223, फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है 223, किसका है, ईवी हरलोक का है। ईवी हरलोक ने 223 फॉर्मूला दिया। 223 का मतलब पहले जो आएगा वो आएगा शेष अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। उन्होंने बताया कि शेष अवस्था को उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, तो शेष अवस्था के आप 2 पार्ट कर दो। ठीक है, फिर उन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, तो बाल्यावस्था के 2 पार्ट कर दो। फिर उन्होंने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा, किशोरावस्था के 3 पार्ट कर दो। किशोरावस्था के 3 पार्ट क्या होते हैं, पूर्व किशोरावस्था, मध्य और उत्तर। और बाल्यावस्था के 2 कौन से थे, पूर्व और उत्तर। यदि 2 पार्ट होंगे तो पूर्व उत्तर, और 3 होंगे तो पूर्व मध्य उत्तर। शेष अवस्था के इन्होंने 2 पार्ट बताए हैं, शेष अवस्था और शिशु अवस्था। ये ध्यान रखना आपको, शेष अवस्था और शिशु अवस्था, ये इनका क्लासिफिकेशन था पूरा, याद रह जाएगा। 2 2 3, 2 का मतलब शेष अवस्था के 2 पार्ट, 2 का मतलब बाल्यावस्था के 2 पार्ट, किशोरावस्था 3 का मतलब किशोरावस्था के 3 पार्ट। यदि 3 पार्ट की बात करेगा तो पूर्व मध्य उत्तर की बात हुआ,
दो पार्ट की बात होगी तो पूर्व और उत्तर की बात होगी। और शेष अवस्था को आपको ध्यान रखना है, शेष अवस्था के दो पार्ट बताइए, वो कौन कौन से, एक है शेष अवस्था और दूसरा है शिशु अवस्था। अब आपको इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से याद रखना है, देखो याद रखना 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, इतना याद रखना आपको। 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, याद हो जाएगा बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो 12 वर्ष के बाद आपकी देखो किशोरावस्था यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो देखो बॉयज के अंदर देखो क्या होगा, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21, और यहाँ पर क्या होगा 12 से 14 करना है, और 14 से 17, 17 से 21, बहुत सिंपल है। तो ये क्या होगी, पूर्व किशोरावस्था की बात होगी, ये मध्य की होगी, ये उत्तर किशोरावस्था की बात होगी। तो आप किस प्रकार से याद रखोगे, 0 से 14, 14 से 2, 2 का मतलब क्या होगा, दो संख्या कम आ रही है, तो इसका मतलब ये दिन तो हो नहीं सकते, वर्षों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वर्षों की बात हो रही है। तो 0 से 14, 14 से 2, और 2 से 6, और 6 से 12, और फिर यहाँ पर आ जाएगा बॉयज और यहाँ पर आ जाएगा गर्ल्स, 12 से 15, 15 से 17, और 17 से 21, इसे यहाँ पर क्या आएगा 12 से 14, 14 से 17, और 17 से 21, यानी ये दोनों सेम रहने वाले हैं लास्ट के अंदर। ये आपका हर लोग का क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपली तौर पे आपको याद होने वाला है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ईवी हरलोक के अनुसार, हरलोक के अनुसार शेषवावस्था की आयु है, बताइए। ए ऑप्शन 0 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन 0 से 5 वर्ष, सी ऑप्शन 0 से 14 दिन, और डी ऑप्शन 14 दिन से 2 वर्ष। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ध्यान में रखना आपको, ये वर्गीकरण आपको पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, छोड़ना नहीं है। रीट में यदि अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ना ही है आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ईवी हरलोक ने इसके अनुसार शेषावस्था की आयु कितनी बताई है, तो ईवी हरलोक का नाम आती है, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए 223। 2 का मतलब है फर्स्ट, 2 का मतलब है शेषावस्था, यानी शेषावस्था को हरलोक ने दो भागों में बांटा था, शेषावस्था और शिशु अवस्था। तो शेषावस्था पहली है तो 0 से 14, और 14 से 2 वर्ष, तो 0 से 14 कौन सी होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप हरलोक का वर्गीकरण को याद रख सकते हो बहुत सिंपली तौर पे। तो आपको देखना है, आप ये समझ में आ गई कैसे याद रखोगे, मैंने बता दिया आपको 223 फॉर्मूला याद रखना, और ये आपको एक ब्रीफ याद होना चाहिए, 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, और फिर 12 को आप डिवाइड कर दो इस प्रकार से बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के अंदर 12 से 15, और 15 से 17, और 17 से 21, इसी प्रकार 12 से 14, 14 से 17, और 17 से 21, दोनों सेम होने चाहिए लास्ट में। ये हो गया आपका हरलोक का क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपली तौर पे। देखो फर्स्ट हो जाएंगे शिशुअवस्था, शिशुअवस्था, पूर्व वाली अवस्था, उत्तर वाली अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बहुत सिंपली याद हो गया। इन सभी का हम एक साथ भी और देखने वाले हैं, सभी का एक ग्राफ बना देंगे आपके लिए बहुत ही सिंपली तौर पर। कला कोलसनिक का वर्गीकरण, नेक्स्ट आता है कोलसनिक का वर्गीकरण, कोलसनिक का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। देखो इसके अंदर भी इन्होंने इतने भागों बांट दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया। गर्भावस्था को मैंने फिक्स बताया था, गर्भ धारण से जन्म तक का काल गर्भावस्था बोली जाती है। फिर उन्होंने पूर्व शेषावस्था को बांटा है, जन्म से लेके 1 माह तक का काल पूर्व शेषावस्था बताई उन्होंने। मध्य शेषावस्था बताई उन्होंने जन्म 1 माह से लेके 15 माह तक का काल। उत्तर शेषावस्था बताई है 15 माह से लेके 30 माह का काल। फिर पूर्व बाल्यावस्था 30 माह से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 5 से 9, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 13, और किशोरावस्था को उन्होंने बताया 13 से 21 वर्ष तक का काल किशोरावस्था कहलाता है। अब याद हमें किस प्रकार से करना है, तो आप देखो फॉर्मूला 331 आ रहा है, फॉर्मूला 331 है कोलसनिक का। देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि 3 पहले 3 का मतलब है शेषावस्था के 3 पार्ट कर दो, ये कर दिए अपने, पूर्व शेषावस्था, मध्य और उत्तर कर दिया। फिर बोल रहा है बाल्यावस्था के 3 पार्ट कर दो, बाल्यावस्था के 3 पार्ट कर दो, ये पूर्व, मध्य और उत्तर कर दिया। किशोरावस्था सिंगल है तो किशोरावस्था ये सिंगल रह गया। याद कैसे होगा, तो याद करने के लिए आपको पहले याद रखना है 0 से 1 माह है, फिर आपको याद रखना है 1 माह से 15 माह है, और फिर याद रखना है 15 माह से 30 माह है,
और फिर देखो 30 से सीधा 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, छोटा आ रहा है तो माह का ये माह हो नहीं सकता, वर्ष हो जाएगा। 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। बहुत सिंपल याद रहने वाला है। एक दो बार आप याद करोगे, लिख के याद हो जाएगा, मेरी गारंटी इस बात की। आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कोलसनी के लिए? 3-3-1, मतलब 3 का मतलब शेष अवस्था को 3 भागों में बांटा गया, बाल्य अवस्था को 3 भागों में बांट दिया, किशोर अवस्था सिंगल। कहां से स्टार्ट करना? 0 से 1, 0 से 1 माह, 1 से 15 माह, 15 से 30 माह, 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। बहुत सिंपल ये क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, आपको याद रहने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 3-3-1 फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन आपके अच्छे से याद हो जाएगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, देखो पहले 3 का मतलब है शेष अवस्था को 3 भागों में बांट दिया, पूर्व, मध्य, उत्तर। तो पूर्व शेष अवस्था 0 से जन्म से 1 माह तक की, मध्य 1 माह से 15 माह तक, उत्तर शेष अवस्था 15 से 30 माह तक। फिर बाल्य अवस्था की, बाल्य अवस्था को 3 भागों, पूर्व, मध्य, उत्तर। 30 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 9 वर्ष, और 9 से 13 वर्ष। किशोर अवस्था को 13 से 21 वर्ष। याद हो गया? ये कोलसनी का था, हमने हर लोग का पढ़ा है। क्या पढ़ा था? 2-2-3, मतलब शेष अवस्था को 2 पार्ट में बांट दिया था, शेष अवस्था और एक थी शिशु अवस्था। शेष अवस्था और शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था को 2 भागों में, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। फिर किशोर अवस्था को 3 भागों में, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। शिशु अवस्था को बताइए कहां से स्टार्ट किया था इसके अंदर? 0 से 14 दिन, 14 से 2 वर्ष, फिर 2 से 6, और 6 से 12, और फिर 12 आते ही यहाँ पर किशोर अवस्था को 2 भागों में बांट दिया, बॉयज और गर्ल्स। 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21। यहाँ पर 12 से 1 कम करना, 14, 14 से 17, और 17 से 21। ये देखो 21 वर्ष से 12 से 21, 21, 21। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कोलसनिक और हरलोग का वर्गीकरण मैंने बता दिया, तीनों का एक साथ दोबारा देखने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद होने वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं बस। कोल का वर्गीकरण आता है, कोल का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है कोल का। कोल का वर्गीकरण देखिए, गर्भावस्था की बात मैंने बताया, गर्भधारण से जन्म तक का काल गर्भावस्था कहलाती है। इसके बाद करते हैं अपन बात शेष अवस्था। शेष अवस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष का काल, शेष अवस्था। फिर बात करते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था का काल होता है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। मध्य बाल्य अवस्था को उन्होंने 2 भागों, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग कर दिया, 6 से 12 और 6 से 10। उत्तर बाल्य अवस्था को भी अलग अलग कर दिया, 12 से 14, 10 से 14, 12। पूर्व किशोर अवस्था को 14 से 16 और 12 से 14, 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। मध्य किशोर अवस्था को 16 से 18 वर्ष और 14 से 17 वर्ष गर्ल्स का। उत्तर किशोर अवस्था के 18 से 20 बॉयज का और 17 से 20 गर्ल्स का। किस प्रकार से याद रहने वाला है आपको? कोल का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, कोल का वर्गीकरण। फॉर्मूला ध्यान रखना आपको 1-3-3। देखो किस प्रकार से याद करोगे। 1 का मतलब है शेष अवस्था 1 है, 1 का मतलब है शेष अवस्था की बात कर रहा है, वो भी है सिंगल अवस्था है, सिंगल, ठीक है। फिर आता है 3, मतलब बाल्य अवस्था के 3 फेजेस बांट दिए उन्होंने। और फिर आता है 3, मतलब किशोर अवस्था को 3 भागों में बांट दिया। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो शेष अवस्था को 1 भाग में बांट दिया, शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। फिर 2 से 6, फिर 6 से, यहां से क्या हो गई, उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। 6 के बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, 6 को 2 भागों में बांट दो, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ये फिर ये होगी अपनी शेष अवस्था, ये होगी पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को 3 भागों में बांट दिया, तो ये पूर्व बाल्य अवस्था होगी, ये मध्य बाल्य अवस्था, ये उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। फिर आएगी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। अब देखो 6 पर आ गई, 6 पर आ, यहाँ पर 6 वर्ष हो गए। फिर देखो 6 वर्ष से स्टार्ट करना आपको, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 बॉयज का हो गया। फिर गर्ल्स का देखें तो देखो 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17 और 17 से 20। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग में लगाने वाली बात है। पहले आपको करना है, देखो 1-3-3 फॉर्मूला, 0 से जन्म से 2 वर्ष तक स्टार्ट करना है, जन्म से 2, 2 से 6, 6 को डिवाइड कर दो 2 भागों में। फिर 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। गर्ल्स का 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17 और 17 से 20। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब तीनों को एक साथ देखने वाले हैं, तीनों को एक साथ देखने थे कंपैरेटिव स्टडी करके। देखो ये हो गया कोल का वर्गीकरण, 3 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये हो गया कोल का वर्गीकरण, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं कालस्निका। कालस्निक के वर्गीकरण का सूत्र बताया मैंने 3-3-1, इसका उल्टा है 3-3-1। और एक बात कर लेते हैं हम हरलोक का। हरलोक का फॉर्मूला बताया 2-2-3। ये बात आपने अभी तक अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 3 मनोवैज्ञानिकों का, कोल, कालस्निक और हरलोक। तीनों का आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो कोल के लिए मैंने आपको बता दिया है 0 से स्टार्ट करना, आपको 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 6, और 6 को आपको डिवाइड करना है 2 भागों में, बॉयज का एक साइड में और गर्ल्स का एक साइड में। फिर 6 से 12 और इधर हो जाएगा 6 से 10, चलते रहो 6 से 12, 6 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, इधर 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 20। बहुत ईजी है कोल का वर्गीकरण। लेकिन आपको ध्यान रखना है शेष अवस्था एक है, बाल्यावस्था के 3 पार्ट है, किशोरावस्था के भी 3 पार्ट है। कोलस्निक की बात करते हैं। कोलस्निक के अनुसार देखो शेष अवस्था के इन्होंने 3 पार्ट बताए, बाल्यावस्था के 3 पार्ट बताए। देखो पूर्व शेष अवस्था, मध्य शेष अवस्था और उत्तर शेष अवस्था। ठीक है, 3 पार्ट बता दिए। इसके बाद आती है 3, यानी बाल्यावस्था के 3 पार्ट हो गए, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था के पार्ट होता है, किशोरावस्था होगी। कोलस्निक का वर्गीकरण आपको याद रखने के लिए कहां से स्टार्ट करना है। कोलस्निक का याद करना आपको जन्म से 1 माह, जन्म से 1 माह, जन्म से 1 माह, 1 से 15 माह है, और 15 से 30, और 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। ये आपको ध्यान रखना है। 0 से 1, 1 से 15 और 15 से 30, 30 से 5 और 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। ये कंप्लीट वर्गीकरण हो गया कालस्निक का। बहुत सिंपल है, कालस्निक का वर्गीकरण बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको 2-3 बार इसको रिपीट करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हरलोक की बात करें तो 2-2-3 की बात की थी। 2 का मतलब शेष अवस्था 2 है, शेष अवस्था इसे एक शेष अवस्था बोला जाता है, और एक बोला जाता है शिशु अवस्था या बचपन अवस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो 2 बताइए उन्होंने, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो 3 बताइए, पूर्व, मध्य, उत्तर। कैसे याद रखोगे, शेष अवस्था को कैसे बताया उन्होंने, कैसे डिफाइन किया है। तो 0 से 14 दिन, फिर 14 से 2 वर्ष, फिर देखो 2 से 6 और 6 से 12, और 12 आते हैं इन्होंने किशोरावस्था के 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो 12 से 15, 15 से 17 और 17 से 21। इसी प्रकार इसमें 12 से 14, 14 से 17 और 17 से 21। इस प्रकार से आप तीनों का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसको बार बार 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कोल ने क्या बताया था, 1-3-3 बताया था, कोलस्निक ने बताया था 3-3-1, और हरलोक ने बताया था 2-2-3। और किस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है। कोल के में करना आपको 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, फिर आगे चलता रहेगा। कोलस्निक में आपको स्टार्ट करना है 0 से 1 माह, 1 से 15, 15 से 30, सॉरी 15 से 30, इस प्रकार से स्टार्ट करना है। हरलोक में आपको करना है 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, इस प्रकार से स्टार्ट करना है। ये आप 2-3 बार पढ़ोगे, ये आपको एक पेपर पे बना लेना है। 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं इसको भूलने वाले हो। तो ये अपना हो गया हरलोक, कालस्निक और कोल का। हरलोक, कालस्निक और कोल का वर्गीकरण बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से हमने पढ़ा है, अल्टीमेट तरीके से पढ़ा है। 3 फॉर्मूले के द्वारा आपने पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोस का वर्गीकरण। रोस के अनुसार रोस ने किस प्रकार से जो मानव विकास की अवस्था है उनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया है। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है, शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी शेष अवस्था को उन्होंने बताया जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि, और पूर्व बाल्यावस्था को बताया 3 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12, किशोरावस्था को 12 से 18। इन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड किया है। आपको याद रखना जन्म से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18। बहुत ज्यादा सिंपल है। शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये आपको ध्यान रखना है। रोस का वर्गीकरण। सेले का वर्गीकरण क्या है। सेले ने भी 3 भागों में बांटा है, किशोरावस्था, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। देखो जन्म से 5, 6 से 12, 13 से 18। बहुत सिंपल है, जन्म से 5, 6 से 18, 6 से 12 और 13 से 18। ये सेले के अनुसार है। नेक्स्ट बात आती है अर्नेस्ट जोन्स ने भी 4 भागों में बांटा है,
शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शेष अवस्था होता है जन्म से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 वर्ष से अधिक प्रौढ़ावस्था। ये मोटे तौर पर 3 क्लासिफिकेशन और देखे अपने, इन तीनों को हम एक साथ देखने वाले हैं। देखो, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रोस ने क्या बताया, सेले ने क्या बताया, जोन्स ने क्या बताया, ये यहाँ पर आप देखने वालों तीनों की समरी, तीनों जो क्लासिफिकेशन है उनकी समरी देखने वाले हो। रोस, सेले और जोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोस, सेले और जोन्स तीनों की आप समरी देखने वाले हो एक साथ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखना। इसके अंदर किशोरावस्था की बात करें तो तीनों ने किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक की अवधि मानी है। मोटे तौर पर 12 से 18 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था बताया है। तीनों की बात करें, रोज, सेले, जोन्स, आपको एक क्रम में याद रखना है, रोज, सेले, जोन्स, ठीक है। रोज, सेले, जोन्स आपको क्रम याद रखना है। और तीनों ने ही किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक की अवधि यानी मोटे तौर की जो अवधि है वो बताया है। इसके बाद बात करते हैं शेष अवस्था की। शेष अवस्था को रोज ने बताया जन्म से 3 वर्ष, और सेले ने बताया 5 और जोन्स ने बताया 6। यानी रोज, सेले, जोन्स का आपको क्रम याद रखना है, 0 से 3, 0 से 5 और 5 से 6, 0 से 6, ये अवधि बताई है। फिर देखिए बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था को इन्होंने बताया है 3 से लेके 6 वर्ष और 6 से लेके 12, और बताया 6 से लेके सेले और जोन्स ने। यानी बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक की अवधि इन्होंने बताई है। लेकिन रोज ने इसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मोटे तौर पर मैंने बताया है। यानी बाल्यावस्था की माने तो रोज, सेले, जोन्स ने भी क्या बताया, 6 से 12 बताई है, और किशोरावस्था को बताई है 12 से 18 वर्ष तक की अवधि। और शेष अवस्था को रोज ने बताया 0 से 3 और इन्होंने बताया 0 से 5 और 0 से 6। यानी रोज, सेले, जोन्स के वर्गीकरण की बात करें तो मोटे तौर पर हमारा वर्गीकरण निकल के आता है 0 से 5, सॉरी 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। ये वर्गीकरण हमारा रोज, सेले, जोन्स के अनुसार मोटे तौर पर निकल के बाहर आता है। तो आपको इतना मोटे तौर पर ध्यान रखना है, रोज, सेले, जोन्स ने 0 से 5, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 ये वर्गीकरण उन्होंने तीनों ने दिया था। आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, ओवरलैपिंग या मिला जुलापन क्या होता है। ओवरलैपिंग या मिला जुलापन क्या होता है, तो देखो, बाल विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के बाद भी पहली अवस्था के कुछ गुण कुछ समय के लिए साथ साथ चलते हैं, इसे ओवरलैपिंग या मिला जुलापन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 ये अवधि मैंने बताई है शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की। तो देखो, 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। इसी प्रकार 12 वर्ष की अवधि दोनों में कॉमन आ रही है। तो कॉमन दोनों के अंदर अवधि आ रही है, तो इसके गुण इसके इन दोनों के अंदर कुछ समय के लिए बने रहेंगे, इसके गुण इस दोनों के अंदर कुछ समय के लिए बने रहेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है ओवरलैपिंग या मिला जुलापन। ओवरलैपिंग या मिला जुलापन यानी एक अवस्था के से दूसरी अवस्था में जाने पर पहली अवस्था के कुछ गुण अगली अवस्था में बने रहते हैं, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग या मिला जुलापन। अब लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं रिचर्ड बर्नेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। लास्ट का क्लासिफिकेशन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। रिचर्ड बर्नेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। रिचर्ड बर्नेट ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 7 अवस्थाएं बताई हैं। रिचर्ड बर्नेट ने टोटल 7 अवस्थाओं के अंदर अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया है, मानव विकास को वर्गीकृत किया 7 अवस्थाओं के अंदर। कौन कौन सी अवस्थाएं देखते हैं। देखो, तो रिचर्ड बर्नेट ने यह बताया है कि पहली अवस्था का नाम उन्होंने दिया है जीवित अवस्था, सर्वाइविंग स्टेज, जीवित अवस्था, जो जिसका टाइम बताया उन्होंने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि माना जाती है जीवित अवस्था। इसके अंदर मूल्य की प्रमुखता होती है अस्तित्व पर, यानी अपने अस्तित्व बनाए रखना, जीवित रहने की अवस्था, यानी मनोदैहिक आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु प्रयास करना, जिससे वह अपने आप को जीवित व स्वस्थ रह सके। यानी अपने आप को जीवित रखने, स्वस्थ रखने, अपना अस्तित्व बनाए रखने की अवस्था है ये, इसलिए इसे अस्तित्व परक अवस्था या जीवित रहने की अवस्था का नाम दिया गया है। और ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि कहलाती है। यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि को नाम दे दिया जीवित अवस्था या सर्वाइविंग स्टेज, यानी अस्तित्व की अवस्था है। व्यक्ति जिंदा रहने के लिए, शिशु जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्रयास करता है, जिससे वह अपने अस्तित्व बनाए रख सके।
जीवित रह सके, स्वस्थ रह सके, इसलिए इस अवस्था को नाम दे दिया जीवित अवस्था या सर्वाइविंग स्टेज। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि ये मानी जाती है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो अपने ये विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हर्लो, कोल, रो, सेले, जॉन्स, इन अवस्थाओं का विभिन्न जो आप अलग-अलग बुक्स देखोगे तो उनके अंदर 1-2 साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ये मैंने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, तो इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये पढ़ लेना बहुत है, काफी है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना है इन चीजों में, आप ज्यादा टाइम वेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो कि एक अवस्था के अंदर देखो 1 महीने के अंतर आ गया, आप दूसरी बुक से देखते हो, तीसरी बुक से देखते हो, तो आपको अलग-अलग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिल सकता है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ये फिक्स पैटर्न यही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको टेंशन भरी रहना, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अवस्था है, मैंने बता दिया जीवित अवस्था है, सर्वाइविंग स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। जीवित रहने के लिए बच्चा अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। जीवित व स्वस्थ रहने के लिए, खान पीन की, स्वस्थ रहने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, इसलिए इसे बोला जाता है जीवित अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आती है समनुरूपता या कन्फॉर्मिंग स्टेज। समनुरूपता या कन्फॉर्मिंग स्टेज 2 से लेके 8 वर्ष तक चलती है, 2 से लेके 8 वर्ष तक चलती है कन्फॉर्मिंग स्टेज। ये है निर्भयता या सुरक्षा की अवस्था। निर्भयता या निर्भय होकर रहना या सुरक्षा के वातावरण में रहना, अपने परिवार, परिचित एवं समुदाय के पास रहना जहां वह अपने आप को सुरक्षित व संरक्षित महसूस करता है, यानी यह सुरक्षा की अवस्था है। यानी कन्फॉर्मिंग स्टेज, यानी अपने आप को कन्फर्म मानना, कन्फर्म करना, समनुरूपता की अवस्था है, यानी निर्भय, निर्भय होकर रहना, सुरक्षा की अवस्था, इसे नाम दे दिया गया है सुरक्षा या निर्भयत्म अवस्था या समनुरूपता अवस्था, यानी कन्फॉर्मिंग स्टेज, यानी अपने परिवार, परिचित व समुदाय के पास रहना जहां वह अपने आप को सुरक्षित व संरक्षित महसूस करता है, इसलिए इस अवस्था का नाम दे दिया समनुरूपता का अवस्था या कन्फॉर्मिंग स्टेज या निर्भयता या सुरक्षा की अवस्था, यानी अपने आप की सुरक्षा की पालना, ये इस अवस्था के अंदर बच्चा करता है, जो 2 से लेके 8 वर्ष तक। नेक्स्ट बात आती है विभेद अवस्था, डिफरेंटल स्टेज। विभेद अवस्था 8 से लेके 24 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके अंदर 8 से लेकर 24 वर्ष तक की अवस्था होती है। विश्वास और अबदर या विश्वास या अबदर, अपने कौशल और प्रतिभा का विकास एवं प्रदर्शन किसी विशेष समूह का अंश बनने हेतु करना, यानी देखो सुरक्षा प्राप्त कर ली, अब देखो वो क्या करेगा, विश्वास पाने की, विश्वास जीतने के लिए किसी समूह का अंश बनने के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल का विकास करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो ये अपने सभी दोस्तों में से अपने को एक डिफरेंटल बनाने के लिए, अपने को एक विभेद बनाने के लिए, अपने को एक अलग बनाने के लिए सब कुछ करेगा, एक अंश का समूह बनने के लिए। तो इस अवस्था को नाम दे जाएगा विभेद अवस्था या विश्वास या अबद्ध की अवस्था। विश्वास की अवस्था, विश्वास किसी एक समूह का सक्रिय सदस्य बनने के लिए अपनी स्किल्स का, प्रतिभा का उसको प्रदर्शन करना होगा। तो प्रदर्शन करना होगा तो वो अपने को एक अलग इमेज के अंदर प्रदर्शित करेगा। क्यों प्रदर्शित करेगा? विश्वास जीतने के लिए, अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए, विभेद दिखाने के लिए, डिफरेंटल, इसलिए इसका नाम दे दिया गया डिफरेंटल स्टेज, जो 8 से 24 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है डिफरेंटल स्टेज, 8 से 24 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो अवस्था नंबर 4, एकीकरण। 4, 5, 6 की अवस्था का नाम दे दिया गया है एकीकरण की अवस्था, एक साथ है एकीकरण की अवस्था। जो पहले आती है 25 से लेकर 39 वर्ष तक, फिर आती है 40 से 49, फिर आती है 50 से 59। तो फर्स्ट आती है उसको नाम दे दिया गया स्वतंत्रता, सेकंड आती है वो सत्यनिष्ठा, समेकितता, और थर्ड आती है वो अभिधान या सहयोग की अवस्था, यानी स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग। एकीकरण की अवस्था है, तीनों का नाम स से स्टार्ट हो रहा है। देखो स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग, इसलिए तीनों को एक साथ दे दिया, तो एकीकरण की अवस्था का नाम दे दिया एकीकरण। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना है। पहले स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग की अवस्था, 25 से 39, 40 से 49, 50 से 59, और फिर आ जाएगी सेवारत अवस्था, लास्ट 7 नंबर की आ जाएगी 60 वर्ष से अधिक की आयु। सेवारत मतलब सामाजिक न्याय, मानवता व प्रकृति के कल्याण व भलाई हेतु कार्य व चिंतन मुक्त कार्य करना, यानी प्रकृति के कल्याण, मानवता के कल्याण व भलाई के कार्य करना किस अवस्था के अंदर आ जाएगी? 60 वर्ष से अधिक, यानी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी।
जिसके अंदर क्या करेंगे, सेवारत अवस्था यानी सर्विंग स्टेज, यानी सामाजिक न्याय और सामाजिक और मानवता और प्रकृति के कल्याण और भलाई के कार्य व चिंतन मुक्त रह के कार्य करने की अवस्था आ जाएगी, जिसे नाम दे देगा सेवारत अवस्था। तो इसके अंदर पहले बात करते हैं, दोबारा से देखते हैं। देखो हमने देखो इस अवस्थाओं को टोटल रिचर्ड बर्रेट के वर्गीकरण को टोटल 7 फेजेस के अंदर बांटा गया। पहला पढ़ा था हमने जीवित अवस्था, ठीक है। उसके बाद पढ़ी थी समनुरूपता या कन्फर्मिंग स्टेज। उसके बाद हमने देखा था 3 नंबर, ये 0 से 2 वर्ष, ये 2 से 8 वर्ष। फिर 3 नंबर हमने क्या देखी थी, 3, फिर आ जाएगी 4, 5 और 6, और यहां पर आ जाएगी 7 सेवारत अवस्था, 60 वर्ष प्लस। जहां पर जीवित अवस्था समनुरूपता, यहां पर आ जाएगी विभेद अवस्था, ये थी 8 वर्ष से लेके 24 वर्ष। ये तीन, ये हमने अवस्थाएं देखी। रिचर्ड बर्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। जीवित अवस्था 0 से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष। तो देखो पूरा याद करने के लिए जन्म से 2, 2 से 8, 8 से 24, फिर आ जाएगी 25 से, आपको याद रखना गुण 50 गुण 40, यहाँ पर 9 आएगा। फिर देखो 40 के बाद 40 से गुण 50, यहाँ पर 9 आएगा। फिर देखो गुण 50 के बाद 50, 50 से गुण 60, 9 आएगा। फिर 60 प्लस ऊपर क्या आ जाएगी, सेवारत स्टेज आ जाएगी। तो देखो जीवित अवस्था मैंने बता दी जन्म से 2 वर्ष होती है। इसके अंदर जीवित रहने के लिए प्रयास करता है, खाने पीने का, जीवित रहने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, स्वास्थ्य यानी अपने आप की जो मनोदैहिक आवश्यकता उनकी प्राप्ति के लिए बच्चा क्या करता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस अवस्था के अंदर क्या करता है, पालन करता है। सभी विशेषता या नीड्स आवश्यकता अपने आप को दिखाता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया है जीवित अवस्था। यानी अपने आप को जीवित रखने की अवस्था जीवित अवस्था, अपना अस्तित्व बनाए रखने की अवस्था का नाम दे दिया जीवित अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की होती है। फिर आती है समनुरूपता यानी कन्फॉर्मिंग स्टेज, अपना कन्फर्म करना अपने आप को, यानी अपनी सुरक्षा करना, सुरक्षा की अवस्था, या निर्भय रह के रहना। तो अपने परिवार के साथ सुरक्षा का माहौल महसूस करेगा, सुरक्षा का इन्वायरमेंट महसूस करेगा परिवारजनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये अवस्था होती है कन्फॉर्मिंग अवस्था, सुरक्षा महसूस के लिए। उसके बाद वो विभेद अवस्था के अंदर आएगा, मतलब बच्चा अपने जो समूह है, अपना जो समूह है, उस समूह के अंदर अपने आप को एक अलग छवि के लिए, अपनी प्रतिभाओं का, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेगा, यानी उनसे सभी से अलग दिखने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए। अब देखो ये कोई भी समूह तो उसका सक्रिय सदस्य कब बनाया जाएगा, जब वो समूह के सभी सदस्यों को क्या जीत ले, विश्वास जीत ले। तो विश्वास जीतने के लिए तो इस अवस्था को नाम दे दिया विश्वास की अवस्था। क्यों, सभी से अलग बनने के लिए तो दे दिया विभेद की अवस्था, डिफरेंटल अवस्था, 8 से 24 वर्ष तक। इसके बाद में आ जाएगी जो 4, 5, 6 है, उसका तीनों का नाम दे दिया एकीकरण अवस्था, ठीक है। उसके अंदर देखो 25 से 39, 40 से 49 और 50 से 59 वर्ष, सभी का नाम होगा एकीकरण की अवस्था। इसके अंदर पहले आ जाएगी स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग या अभिधान की अवस्था, तीनों का नाम स से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट आ गई स्वतंत्रता, अपनी पहचान बनाएगा और अपने आप को साधन संपन्न मानना, पहचान बनाना, साधन संपन्न मानना, स्वतंत्रता यानी अपने आप को स्वतंत्र समझना, ठीक है। सत्यनिष्ठा, अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करना, सत्यनिष्ठा, सत्य के लिए निष्ठा, ठीक है, अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त रखना, स्वयं को पूर्ण संसाधन युक्त मानना। यहाँ पर देखो स्वतंत्रता के अंदर अपने आप को संसाधन युक्त मानता है, और यहाँ पर स्वयं को पूर्ण संसाधन युक्त मानना। फिर लास्ट आती है सहयोग, अपने आचार विचार मूल्यों के व्यक्तियों का सहयोग करना, यानी जो 50 से लेकर 59 की वर्ष की उम्र है अभिदान या सहयोग की, उसके अंदर अपने आचार विचार के मूल्यों के व्यक्तियों, यानी अपने गुणों के, अपने से जो विचार मैच खाते हुए जो व्यक्ति है उनका क्या करना, सहयोग करना, अभिदान या सहयोग की अवस्था कहलाती है। 50 से लेकर 59 वर्ष की एज है ये। इसके बाद आती है लास्ट एज होती है 50 59 वर्ष के बाद में 60 वर्ष की अवधि जिसे बोलेंगे सेवारत अवधि या सेवारत आयु का काल, सर्विंग स्टेज, जिसके अंदर सामाजिक न्याय, कल्याण, भलाई के कार्य करना, चिंतन मुक्त होकर, जिसके अंदर आचार विचार, अपने गुणों मूल्यों के व्यक्तियों को नहीं देखा जाता है, सामाजिक न्याय, भलाई के सभी कार्य इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने देखा था पूरा रिचर्ड बर्रेट का बहुत शानदार अल्टीमेट क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ रिचर्ड बर्रेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको
अच्छे से देखना है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ, किसी बुक के अंदर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल सकता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने बताया था ईवी हरलोक 380 अवस्था की आयु है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और इसके अलावा रिचर्ड बर्टलेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने भागों में बटा गया, 7 भागों में बटा है, कि कौन सी अवस्था के कार्यकाल कौन सा है, अवधि कौन सी है, और किस अवस्था के अंदर कौन सा कार्य मानव कल्याण शिशु करता है, या बालक करता है, किशोर करता है। ये सब स्टेज का मैंने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको क्लासिफाइड करके पढ़ाया है, स्ट्रिक्टली पढ़ाया है। तो आपको सूत्र मैंने बताए हैं, हरलोक के, कोल्सनिक के, कोल के, वो याद रखने। रिचर्ड बर्टलेट को भी आपको रिवाइज करना है। और रोज सेले जोन्स का वर्गीकरण था, उसके अंदर मोटे तौर पर मैंने बताया 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, मोटे तौर पर उन्होंने तीनों ने डिवाइड किया था। इसके अलावा आपको ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, इससे ज्यादा कोई इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो ये हमारी रिवीजन की थर्ड क्लास थी। हमने फर्स्ट क्लासेस के अंदर क्या देखा था, वृद्धि व विकास के संकल्पना कॉन्सेप्ट देखा था। सेकंड क्लास के अंदर सिद्धांत देख लिए थे, और थर्ड क्लास के अंदर हमने वर्गीकरण देख लिया। और कल मिलते हैं अपने फोर्थ क्लासेस के साथ, सीडीपी बाल विकास की फोर्थ क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।